हाय चिराग। हेलो सर। हाय हाय रवि। हेलो। ओके सो आज बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि रवि मतलब बेसिकली अपन जा रहे हैं कि चिराग शायद 5 साल अपने साथ में कंप्लीट हो 5 years है ना 2019 में, और बीच में थोड़ा कोविड का भी टाइम रहा उसमें, है ना। तो हम ये एक्चुअली चर्चा करना चाह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ मतलब अभी तक बेसिकली, और तुम पहले क्या करते थे जब तुम हमारे कांटेक्ट में आए, तो तब तुम क्या कर रहे थे, और बाकी की जो जर्नी रही, ठीक है, तो तब उसके बाद में तुमने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया, और क्या चैलेंजेस भी थे वो भी बताना है आपको। मतलब चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा जो भारतीय युवा आम है मतलब वो तो चैलेंज देख के गायब हो रहा है, भाग जा रहा है, मतलब है ना, हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या हुआ, किस किस दौर से आप गुजरे, अगर आपकी लाइफ में कोई हार्डशिप्स थी तो वो भी आप बताएं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोग समझें कि हार्डशिप्स होने के बावजूद भी उनसे उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है और आगे निकाला जा सकता है लाइफ में। तो हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न के माध्यम से हम आपसे वार्तालाप करना चाहेंगे। सो वी वुड लाइक टू टॉक टू यू इन टर्म्स ऑफ फ्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है चिराग कि आप अपने बारे में बताएं कि आपका परिचय दें थोड़ा। आई एम चिराग जांगिड़। करंटली मैं रेवोल्यूशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज में वर्क कर रहा हूँ एज अ सीनियर फुल स्टैक डेवलपर एंड 4.5 years के अराउंड हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। स्टार्टिंग यहाँ पर मैंने करी थी एज अ एंड्रॉयड डेवलपर और फिर धीरे धीरे स्केल अप करते हुए अभी वेब पर भी कर लेते हैं, बैकएंड, फ्रंट एंड, सर्वर, iOS, एंड्रॉयड, हाइब्रिड, सब पे मतलब जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर है सब पे वर्क हो जाता है। एंड अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं, 12th पास है, उसके बाद मैंने कभी कॉलेज करा नहीं है। उसका भी स्टोरी है पूरी कि वो कैसे करने का ट्राई किया था, बीच में ब्लॉकेजेस आए थे, फिर हुआ नहीं, फिर वो रह ही गया। तो उसके रिगार्डिंग तो चिराग जैसे अभी आपकी एज क्या हो गई होगी, कितने साल के हैं? 23 के हैं। और जब जैसे आपका रवि सर से एनकाउंटर हुआ तो थोड़ा उसके कुछ बैकग्राउंड बताएं कि कैसे आप रवि सर से मिले, कैसे मुलाकात हो पाई आपकी? वो बेसिकली कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का। लॉकडाउन बेसिकली जस्ट खुला ही था, जो फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था वो जस्ट ओपन ही हुआ था, तो मई जून के अराउंड की बात है 2020 के अंदर की जी। तो तब बेसिकली पापा ने कुछ काम किया था यहाँ पे, ठीक है, कुछ फर्नीचर का काम हुआ था। तो पापा ने सर से बात करी थी कि ऐसे ऐसे बेटा है मेरा, उसको सीखना है ऐसे, मतलब वेब डेवलपमेंट वगैरह या डेवलपमेंट वगैरह जो भी है। तो सर ने कहा था कि ठीक है ले आओ, जो भी है देख लेंगे। तो नेक्स्ट डे मैं आया था, तो वहाँ पर बात हुई थी, तो कुछ मैं वेब के लिए आया था शायद। तो फिर सर ने बोला था कि जावा आती है, मैंने बोला हाँ जावा आती है, कोर जावा आती है, ठीक से आती है। सर ने बोला मैं वेब की जगह एंड्रॉइड पे करो, बेटर है, कोर जावा ऑलरेडी आती है, ठीक है। तो फिर यहीं पे बैठ के मैं करने लगा था। तो पहला दिन था, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो खोल के बैठा था, नॉर्मल सी चीज़ कर रहा था, मैं फिगर आउट कर रहा था क्या है क्या नहीं, समझ नहीं रहा था। तो वहीं से स्टार्ट हुए थे। पहला दिन था एंड्रॉइड स्टूडियो में खोल के ऐसे कुछ छोटे मोटे ऐप बना रहा था। फिर नेक्स्ट डे सर ने मुझे पूरा ऐप ही पकड़ा दिया था कि पूरा ऐप इसको माइग्रेट करना है। तो एक बार तो देख के घबराया था मैं कि इतना बड़ा क्या आ गया, मेरे ऐप में 3 ही फाइल थी, इसमें 50 फाइल है। तो समझ में नहीं आ रहा था, पर वही उसको डॉक्यूमेंटेशन देख देख के फिगर आउट कर करके चीज़ों को तोड़ के। तो रवि आप ये बताएं कि जब ये वेब के लिए अपने पास आया तो आपको ऐसा क्या लगा कि जावा में अपने इसको मतलब परफेक्शन कैसे आपको क्या था थॉट प्रोसेस? एक्चुअली इनके पापा की जब मेरे से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो कुछ करता रहता है, गेम बनाता रहता है। तो मुझे लगा कि कुछ खेलता होगा 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में, तो क्या ही होता है। तो जब ये आया मेरे पास में और उसने बोला मुझे जावा आती है और एडवांस जावा आती है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस किए इससे। तो उसने बताया कि सर मैं मारियो की करीबन 10 स्टेजेस तक मैं बना चुका हूँ। तो मैं सरप्राइज हो गया, मैंने कहा इतना कुछ 12th में इसको आता है। तो मैंने इसको फिर बिठाया, कुछ टास्क दिए, लेकिन उन टास्क को करते करते मुझे लगा कि नहीं ये वेब के लिए नहीं है। फिर मैंने इसको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में देखा कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन उसी टाइम एक प्रोजेक्ट आया था एजुकेशन का। तो उस टाइम पे एक डेवलपर छुट्टी पे था, तो मुझे लगा चिराग को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेकिन इसने बिना कुछ सीखे जो इसकी स्किल्स थी उसको ही काम में लेकर उस ऐप को लाइव इसने कर दिया विदिन 10 days आई थिंक। तो मतलब बेसिकली आपने पहचाना कि ये किस दिशा में जा सकता है। फिर मैंने इसको गाइड किया कि अभी आप एंड्रॉइड करो। जब इसने एंड्रॉइड पूरा कंप्लीट कर लिया देन फिर मैंने इसको फुल स्टैक, ये चाहता था PHP सीखना, लेकिन मैंने बोला कि नहीं तू PHP नहीं जाएगा।
फिर मैंने इसको Node.js का गाइड किया, फिर मैंने इसको DevOps का गाइड किया, फिर धीरे 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 बेसिकली गुरु का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। मतलब अगर एक सही गुरु आपको मिल जाता है, बेसिकली गुरु जो है वो किसी फिल्म के डायरेक्टर से कम नहीं होता है, जो वो दिशा निर्देश दे रहा है, और अगर उसको साथ में एक्टर भी उतना ही अच्छा मिल गया तो मूवी तो फिर हिट हो ही सकती है। हाँ, डेडिकेशन बहुत अच्छा था। कोई हाँ। भी इसको टास्क दिया या कोई भी सीखने के लिए दिया तो इसको दिल लगा के और बैठ के करता था उसको। तो चिराग, जब आप आए थे यहाँ पर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त क्या आप जस्ट 12वीं पास किए थे, या ऐसे नहीं सोचा IIT JEE या ये सब जो सभी लोग करते हैं? हाँ, मतलब मेरा 12th का जो बैच था वो था 18-19 का बैच था। मतलब हाँ। 19 में 12th के फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए जी। थे और 19 में रिजल्ट आया था। तो हाँ। उसके बाद में रिजल्ट तो आ गया, और उसके बाद में मैंने 12th के बोर्ड होते से ही एक JEE मेंस का अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि फ्रेश था बिल्कुल सिलेबस, तो मैंने एक जी। अटेम्प्ट दे दिया। तो वो अटेम्प्ट शायद मेरा 95 या 96 परसेंटाइल पे आया था, पर कट ऑफ गई थी 99 परसेंटाइल के अराउंड। जी। 2019 की बात है जी तो फिर सबने मेरे को बोला, मैं कि जब बिना पढ़े इतना कर लिया तो ड्रॉप दे लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, जी। क्लियर हो जाएगा। तो मैंने भी दिमाग लगाया, मैं कि बात तो सही है। तो मैंने फिर JEE के लिए ड्रॉप दिया। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसके मैंने रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे किया था 3000 रुपीज। अब बेसिकली हमारे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती थी इतनी, ठीक है। वो 3000 के अलावा कोई अमाउंट गया नहीं था। फिर वो बोलते थे फीस के लिए, काफी बोलते थे। फिर एक दिन उन्होंने मना ही कर दिया, मैं क्या फीस आप तो ही आना, तो मैं ठीक है। तो कोचिंग मेरी छूट गई, तो मैंने घर पे थोड़ा प्रिपेयर किया था, पर फिर वो फीस जा नहीं पा रही थी, तो पूरा JEE का प्लान वहीं पे छूट गया। तो मैंने प्राइवेट कॉलेजेस भी देखे थे, एक आध में सिलेक्शन टाइप भी हुआ था, सब में मतलब कॉल आ गए थे उनके, तो पर वही है, फिर फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से फिर वो बैठे नहीं प्लान। तो अप्रोक्सीमेटली करीब 1 लाख रुपए की आपकी मंथली सैलरी है करीब आज, ठीक है? तो क्या अपन ये मान सकते हैं क्या कि JEE पास करा हुआ हर स्टूडेंट, मतलब क्या ये कोई स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास में रवि सर कि जैसे मान लो JEE के अंदर अगर 5000 बच्चे गए, मतलब मैं किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये स्टैटिस्टिक्स जानना चाह रहा हूँ या समझना चाह रहा हूँ कि अगर 5000 बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए और IIT में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हर बच्चा जो 5000 में से आउट ऑफ 5000 मतलब 100% क्या हर बच्चा 1 लाख रुपए कमा पा रहा है? क्या उसके अंदर क्या वो इतने बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने की क्या, मतलब आपका क्या मानना है, क्या इतनी क्षमता है? 100% की बात कर रहा हूँ, क्या 100% पे हर प्रति बच्चा जो JEE क्लियर करके गया, क्या हर बच्चा ही इतना केपेबल बन पाया या नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट जो JEE क्वालिफाइड करके और आज कर रहा है। आज अगर चिराग की बात करूं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डाउन चला गया था, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ था इसके बाद में कोई वो नहीं था कि इसको क्या करना है, अब आगे ग्रेजुएशन में क्या करना है। लेकिन मैंने उसको समझाया, मतलब एक होपलेस था ये बच्चा जो है, जब ये उस वक्त यंग भी होगा, 18 साल का होगा शायद, होपलेस था। तो इसको सिखाया मैंने, बोला तू जो ट्रैक मैं तुझे बता रहा हूँ तो उस ट्रैक पे चल। तो उस ट्रैक पे डेडिकेटेड होकर चला, और आज इसका स्टेटस ये है, ये उन्हीं IITians के इंटरव्यू लेता है। वाह, चिराग बधाई हो आपको इस बात के लिए कि आज आप IITians का इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात कि स्टूडेंट्स का डेडिकेशन भी इम्पोर्टेंट है इसमें, कि हाँ। किस तरीके से सीख रहा है, उसको गाइड किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब आप भी शायद थोड़ा इस बात से तकल्लुफ रखते हैं कि जो एलोन मस्क कहता है कि भाई आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, वो शायद हो सकता है कुछ भी हो, बट एलोन मस्क ऐसा कहता है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और अगर आप मेरे को सवालों का जवाब दे रहे हो तो भले आप 10वीं पास हो, आप मेरी कंपनी में मोस्ट वेलकम है, आप 5 लाख रुपए महीना मेरे यहाँ पे काम करो। यही है, सही है। तो क्या ये बात आप भी इस बात से मतलब exactly. वो रखते हैं? डिग्रियां केवल आज एक एंट्री हो गई, किसी भी जॉब के लिए एक एंट्री कार्ड हो गया कि मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन अंदर जाने के बाद में आपको नॉलेज कितनी है जी, वो मैटर करता है। आज चिराग 12th में है, अभी ये ग्रेजुएशन और चाहता भी नहीं अब करना आगे, पता नहीं ये क्या सोचता है इस बारे में, लेकिन आज ये चाहता है कि मैं 12th पास रहकर ही आगे एक सबक बनूं लोगों के लिए, कि नहीं डिग्री सब कुछ नहीं होती, नॉलेज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि देखो हमारे भारतीय समाज में लोग पैसों की ही बात करते हैं, तो मॉनेटरी टर्म्स में अगर मैं चिराग जैसे कैंडिडेट की बात करूं जो आज 5 साल के अंदर खुद की मेहनत से और एक बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के यहाँ तक पहुंच गया है इस मुकाम तक, जहां पे आपने बताया कि वो IITians के इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, जॉब इंटरव्यू, ठीक है, जो कि बिल्कुल सच है, मुझे पता है ये बात क्योंकि हम दिन रात ये काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है अब जिस रफ्तार से ये यहाँ तक पहुंचा है, तो 5 लाख रुपए प्रति महीना कमाने में क्या आप सोचते हैं कि क्या अभी इतने 5 साल इसको और लगेंगे या अब ये बहुत जल्दी आगे जा सकता है? मतलब ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाना। कारण ये है कि ये हमारी कंपनी का एक कोर पार्ट बन चुका है, जी, ठीक है। एज अ डेवलपर
अगर ये कंपनी छोड़ता है या जाता है हाँ। उसके पास में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जी ठीक है, तो ये जो पैसा है वो एक इसका दौर था कि हाँ इसकी जो सैलरी 10 से 20, 20 से 25 हुई, हाँ। वो उसका एक टाइम था, लेकिन अब वो टाइम मल्टीप्लाई होगा 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, हो सकता है करोड़ों में भी पहुंचे, जी लेकिन वो टाइम अब इसको इतना लगेगा नहीं, क्योंकि तो मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ आपकी उससे बात से और चिराग की बात से भी कि अगर एक जो दिशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जो गाइड करने वाला मेंटोर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है, तो मतलब मुझे अभी तक ये समझ में आया इस कॉन्वर्सेशन में, इस बातचीत में, कि अगर सही बच्चे को, ठीक है, सही दिशा दी जाए, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर किसी बच्चे को ही आप पकड़ के भाई सॉफ्टवेयर करवा दो, भाई उसकी 10वीं में परसेंटेज 60% है और वो इतना ज्यादा परफॉर्मिंग नहीं है, मतलब 80% या अबव नहीं ला पा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि, जो कि मैं देख रहा हूँ बाजार में बहुत सारी जगह पे इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आप तो एक काम करो, आप हमारे यहाँ पे आ जाओ और हम आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बना देंगे। तो उसको बेसिकली कैंडिडेट को जानना भी एक्चुअली क्या होता है कि बीए करने के बाद में कोई बीए करता है, कोई बीटेक करता है, कोई बीसीए करता है, जी करने के बाद में लोग एक दूसरे को देखते हैं, अच्छा जी आईटी फील्ड में इतना पैकेज है, जी उसका इंटरेस्ट है या नहीं उससे मतलब नहीं है, जी। वो फिर उसमें कूद जाएगा, जी उसको कोई क्लियर नहीं है कि आईटी सेक्टर में होता क्या है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लॉजिक्स जी। क्या होते हैं, कुछ नहीं, उसको केवल पैसा दिखता है, हाँ। वो कूद जाता है। हाँ। चिराग के केस में डिफरेंट है, ये 11th क्लास या 10th क्लास से ही इसका इंटरेस्ट था प्रोग्रामिंग में, इसलिए ये उसी इंटरेस्ट को उसने आगे इम्प्रूव किया और ये आगे बढ़ा। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आप जौहरी हैं और ये हीरा है, तो मतलब वो बात बिल्कुल सही है, वो एकदम करेक्ट है। हाँ कि अगर ऐसा कुछ मैच हो जाए कि हीरा जौहरी तक पहुंच जाए तो मतलब फिर वो बिल्कुल जौहरी उसको तराश देगा, ये बात बिल्कुल है। डेफिनेटली। ठीक है, तो चिराग अब मैं आपके पास वापस आता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो अपने युवा पीढ़ी है, जो कि आप तो ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप तो बहुत यंग हैं, कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, आप जानते होंगे आपके आस पड़ोस में या जो आपके कजन्स हैं या जो भी मतलब फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड सर्कल में आप देखते होंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप उनको, कुछ बताना, मतलब कुछ ऐसी चीज है जो कि अगर वो जान जाए तो शायद उनका भी कुछ फायदा हो जाए। एक चीज, मतलब 2 चीजें बोलूंगा। पहला तो ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है हाँ तो उसको तो बिना सोचे समझे ले लेना है, हाँ ठीक है, मतलब मना किसी काम को नहीं करना है, क्योंकि आप जब तक किसी काम को करोगे नहीं, आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे वो आपके लिए है कि नहीं है, राइट क्योंकि अभी लोग बहुत यंग है, हाँ। 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के, वो अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आज कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है हाँ। वो अगले साल सिंगिंग ट्राई कर ले, करनी चाहिए, राइट ठीक है। तो जब तक आप चीजें ट्राई नहीं करोगे ना, आप फिगर आउट कर ही नहीं पाओगे कि आपके लिए क्या बनी है। जी तो अगर आप बीटेक कर रहे हो और बीटेक का 4th ईयर आ चुका है, आपका प्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन आपको सूट नहीं कर रहा, आपको फिगर आउट हो रहा है कि नहीं इंजीनियरिंग मेरे को सूट नहीं कर रही, छोड़ दो उसको, ठीक है। अल्टरनेट मीडियम्स भी है, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि सॉफ्टवेयर फील्ड में ही आओ, Right. अलग अलग बहुत सारे फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक पाथ चूज कर लिया तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, अभी आप उसको छोड़ने के लिए बहुत यंग हो और बहुत चीजें आपको ट्राई करनी चाहिए, और कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको लो और उसको करने से डरो मत, क्योंकि अभी लूज करने को कुछ है नहीं टेक्निकली आपके पास में, बहुत यंग हो। वेरी गुड। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आप युवा पीढ़ी को ये संदेश दे सकें कि जो हार्डशिप्स, मतलब पैसों की कठिनाइयां होती हैं घर में, कई बार वो होता है, तो क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे उसको कैसे सफलता पाई जा सकती है, उससे कैसे मतलब इंसान बाहर आ सकता है, या उसमें ना 2 चीजें होती है, एक तो मतलब उस केस में 2 ही चीजें करी जा सकती है, हाँ या तो आप उस फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल कर लो, हाँ। या आप उसको इग्नोर करके अपने पाथ पे चलते रहो। हाँ उस चीज को हैंडल करना तब आपके बस में होता नहीं है, बच्चे होते हो 14-15 साल के, क्या कर लोगे आप, हाँ ठीक है। तो उस पे ध्यान देने से भी मतलब नहीं है, आप जितना उस पे ध्यान दोगे आपके माइंड की एनर्जी वहां पे जाएगी। हाँ उसको इग्नोर करना हार्ड होता है थोड़ा, वो आपको सीखना पड़ेगा, ओवर द टाइम वो फिगर आउट हो जाएगा आपको कि आप उस चीज को इग्नोर करके करंटली जो कर रहे हो उसको करते रहो। हाँ। और बैक ऑफ द माइंड में फिर आपको ये रहना चाहिए कि हाँ आप इस ट्रैक पे हो, आप इस ट्रैक पे आगे जाओगे तो आगे हाँ। जाने के बाद में आपको ये सक्सेस मिलने वाली है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल कंडीशन को डील कर देगी, ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देगी, तो आपके पास एक मोटिवेशन है वहां पे चलने का। राइट तो ये प्रॉब्लम आपके पास 2 प्रॉब्लम है, एक आप सॉल्व कर सकते हो, एक नहीं कर सकते, तो जो आप नहीं कर सकते उस पर फोकस क्यों करना है, हाँ। जो कर सकते हो उस पर फोकस करो। तो बेसिकली हमारे हाथ में यही है कि हम लोग जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए बेसिकली, और लगातार करना चाहिए, परसिस्टेंटली मतलब काम करते रहना चाहिए, यही कहना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये भी बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं और रवि भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में जो जीवन में चैलेंजेस रहे, मतलब मेरे और रवि के लाइफ में,
हम भी कोई मतलब अगर सही बात बोलूं तो हम भी कोई करोड़पतियों के खानदान से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन एक मन में एक इच्छा है, एक अभिलाषा है कि चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, क्योंकि जब ईश्वर किसी को इस धरती पे भेजता है तो उसकी कोई वो जो डिलीवरी होती है वो ये फिक्स नहीं होती कि ये झोपड़ी में पैदा हुआ या फिर ये महलों में पैदा होने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अपन कहीं पे पैदा हो जाते हैं, मतलब हम कहीं पर भी हो जाते हैं, वो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता है, मतलब मेरे और रवि का जो अभी तक का एक यात्रा रही, तो हमें ये पता है कि मेहनत करके कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। और चिराग ने भी यही बात बोली कि अगर हार्डशिप्स हैं जीवन में, जैसा कि किसी जमाने में ये 3000 रुपए की जो इनकी कोचिंग की फीस थी IIT JEE की, वो ये नहीं दे पा रहे थे और IIT JEE इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा और आज ये उन्हीं IITians के इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये मतलब बहुत सफलता की कहानी है। मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि ये शायद ये वीडियो भी इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को उनको प्रतिभावान बनाया जा सके और उनको मोटिवेट कर सके किसी प्रकार से, किसी रूप में। तो ये वीडियो में जानकारी यही है कि हम तीनों जो चिराग, रवि और हितेश यहाँ बैठे हुए हैं, एक्चुअली हम कोई करोड़पतियों के खानदान से नहीं है और हम एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन हमारा अब ये हमने ठान लिया हम तीनों ने कि और जो स्टूडेंट्स हैं या जो केपेबल हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, तो उनके जीवन में कोई फाइनेंस या उनके जीवन में कोई जो इस तरह की जो चैलेंजेस हैं वो कोई समस्या ना बने, और हम दोनों उनका, इनफैक्ट चिराग, मैं और रवि मिलकर उनको क्या कर सकें, गाइड कर सकें, उनको हेल्प कर सकें। रवि खुद एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और बहुत अच्छे मतलब ट्रेनर हैं, जिसे मैं कहूँ कि सॉफ्टवेयर की फील्ड में बहुत ज्यादा इनका अनुभव है पिछले 15 सालों का, और चाहते हैं, इनकी भी अभिलाषा वही है जो मेरी अभिलाषा है कि चिराग जैसे और बच्चे बने, बेसिकली और कैंडिडेट जो है चिराग जैसे बने, जो किसी जमाने में IIT JEE का एग्जाम नहीं दे पाए लेकिन वो आज IITians का इंटरव्यू लेंगे। तो हम ऐसे हम कैंडिडेट तैयार करना चाह रहे हैं जो महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। तो मतलब ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। सही कह रहा हूँ रवि सर? कि अगर सही ट्रेनिंग हो, सही गाइडेंस, हाँ, आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में, तो आप और एक सही पाथ को फॉलो करते हो, चलते हो, हाँ, एक अच्छे मेंटोर के साथ में जी, तो डेफिनेटली आप अचीव करोगे गोल को। चिराग, आपके मेंटोर के बारे में आप कुछ अगर कहना चाहें, अगर कुछ आपको मिला, मतलब कुछ सीखने को या? सर, मेंटोर के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो पहली चीज़ तो ये है कि हाँ, मतलब इनको सिचुएशन समझ में ज़्यादा आती है। जैसे मान लो किसी प्रॉब्लम में तो मैं अटक रहा हूँ तो इनको एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखती है, तो वो गाइड करते हैं मैं कि नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरा 15 ईयर्स को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात होती है जी, ठीक है। हर केस के अंदर मतलब चीज़ों को बिल्ड करने के अंदर भी और बिजनेस के चीज़ के अंदर भी काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस होता है ये। सो मतलब अगर ये कुछ कह रहे हैं और इन्हें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रीजन से कह रहे हैं, कुछ रीजन समझ में आ रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इनकी गाइडेंस होती है वो काफी एक्यूरेट होती है, काफी प्रॉपर होती है। तो अगर वो सबको मिल जाए। मेरा मित्र होने के नाते मैं रवि के बारे में मैं भी एक पर्सनल बात कहना चाहूंगा कि जब मैं विचलित होता हूँ जीवन में, तो जब मैं रवि के साथ में जो समय बिताता हूँ, भले ही वो 1 घंटा या आधा घंटा जो भी हमारे को समय मिल पाता है और जो हम बिताते हैं, तो इसकी जो कूलनेस है, ही इज अ सुपर कूल पर्सन, और वो मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूं, आपको सही बताऊं तो, कि जो रवि से मैं ये सीखना चाहता हूं अपने पूरे जीवन भर में कि कैसे किसी भी परिस्थिति में विचलित बिना हुए और उस काम के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो ये रवि की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिन रात इससे साथ रह के कि भगवान थोड़ा सा मुझे इस चुंबक से, मुझे थोड़ा सा कुछ मेरे अंदर भी जो मैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है वो मेरे अंदर आ जाए। और मैं इस बात का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। मैं मानता हूं कि जैसी संगत आपकी होगी वैसी रंगत होगी आपकी। आप अच्छे लोगों की संगत में आप बैठना शुरू करें। तो मैं तो भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे को रवि जैसा मित्र मिला, भाई जैसा मित्र मिला, और हम साथ में काम भी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी रवि की, चिराग की जो एक कंबाइंड जो जॉइंट एफर्ट है, मैं यही बताना चाहूंगा कि हम चाहते हैं बेसिकली इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से, कि अब जो है कोई भी बच्चा निराश ना हो। 12वीं कक्षा में उसके पास में अगर IIT JEE का पैसा नहीं है या वो कुछ, बट उसके अंदर वो प्रतिभा है और वो इंटरेस्ट है, हाँ, तो डेफिनेटली तो वो बच्चों को हम निराश नहीं होने देंगे। ये हमारा टारगेट है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ना केवल जयपुर बल्कि भारत भर के सारे बच्चों को, सारे कैंडिडेट्स को, जो भी हमसे कुछ गाइडेंस लेना चाहें या ट्रेनिंग लेना चाहें, ठीक है, तो हम उसके लिए तैयार हैं।
और हम वो चीज करना चाहते हैं। तो ये हमारी दिली अभिलाषा है। और अब आप लोगों का मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी चिराग से पर्सनली मिलकर के और चिराग जहांगीर से आप पर्सनली मिलके अप्रोच करना चाहते हैं और उसके इनके इंटरेस्ट या इनके जीवन के बारे में कुछ और भी ज्यादा जानना चाह रहे हैं जो शायद हम इतने से वीडियो में नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स लिखिए